सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्नर्स पॉइंट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं। इस टाइम तो कर रहे थे हम यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स इंटर के लिए कुछ चैप्टर्स थे, ठीक है। सो आज हम ब्रेक ले रहे हैं उससे, सिर्फ एक दिन का ब्रेक। और आज हम क्या करेंगे, आज एक ऐसी सीखेंगे जिसमें थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, लेकिन मज़ा आएगा आपको सीख के। आप इंटर के भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कॉम्पिटिटिव में हो तब तो आपको और भी आसानी होगी इस चीज़ में, और आपको और भी अच्छा लगेगा। एक ऐसी ट्रिक जिसके एंडिंग डिजिट में, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन की वो ट्रिक आपको बताने वाले हैं जिसके एंडिंग डिजिट में 1 आना हो, जिसके एंडिंग डिजिट में क्या हो, 1 आता हो, ठीक है। उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए आज देखते हैं। 2 डिजिट नंबर whose ending digit is 1, how to multiply it, you have to just say, okay। so hope आपको वीडियो अच्छी लगेगी और बने रहिए। अगर आप इंटर के भी हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी आगे कैलकुलेशन में भी करने में इजी रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए आज करते हैं, देखेंगे क्या होता है। और फिलहाल उससे पहले मैं इंटर वालों के लिए एक बड़ी सूचना देना चाहता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी 4 चैप्टर्स कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। आप उनको पहले कंप्लीट करिए, और वो अच्छे चैप्टर्स हैं। इसके बाद मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से कल से चालू करता हूँ, ठीक है। चलिए आज देखते हैं इसको, क्या देखेंगे आज हम। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के नाम से देखेंगे। काहे का ट्रिक देखिए, हैविंग वंस डिजिट 1 इन बोथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स में 1 होना चाहिए। कैसे, जैसे सपोज दैट यहाँ पे क्या है 51 और क्या है 61, तो क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। दोनों के मल्टीप्लाइंग फैक्टर में वंस डिजिट पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पे भी 1 हो और यहाँ पे भी 1 हो, ठीक है। इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आज हम इजी वे से करेंगे। इसको ऐसे तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं भाई, आप लोग कहेंगे ही कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मूला मैं बता ही दे रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स मेथड से कैसे करते हैं, 1 × 1 1, 1 5 जा 5, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है। 1 6 5 11 का 1 1 3 3, ये कितना हो गया 3 1 1 1, ठीक है। कितना हो गया 3 1 1 1। लेकिन आज हम क्या सीखेंगे, आज एक ऐसी ट्रिक सीखेंगे कि हमें ये मल्टीप्लाई, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। हमने क्या करेंगे, एक बहुत इजी वे में ट्रिक सीखेंगे जिसमें आप बहुत ही इजी वे में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप लिख ही सकते हो, ठीक है। चलिए सीखते हैं। सो पहले मैं फॉर्मूला बताया दे, पहले मैं इसके कुछ स्टेप्स लिखवा रहा हूँ, आपको स्टेप से ध्यान रखना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन ट्रिक था, तो वहाँ पे लिखा रहने देते हैं, ठीक है। देखिए पहला है, क्या है पहला पॉइंट है स्टेप 1, देखिएगा स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, मल्टीप्लाई लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ बोथ फैक्टर्स में जनरली किसको कह रहा हूँ, नंबर्स को, ठीक है। फैक्टर्स में जनरली किसको कह रहा हूँ, नंबर को। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट मोस्ट डिजिट को। मल्टीप्लाई क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट को। अभी आपको समझ नहीं आएगा, मुझे पता है, मैं सिर्फ स्टेप्स लिखवा रहा हूँ, आप पढ़ते रहिए। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट मोस्ट डिजिट को, ठीक है। अब क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 है। ऐड लेफ्ट मोस्ट डिजिट, ये सेकंड पॉइंट हो गया। पहला क्या है, लेफ्ट मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट मोस्ट डिजिट को, दोनों के फैक्टर्स को, ठीक है। और दूसरा क्या है, ऐड करना है लेफ्ट मोस्ट डिजिट को, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, स्टेप 3 है। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है प्लेस रिजल्ट टू, ये क्या आएगा, ये रिजल्ट 2 होगा और ये क्या है, रिजल्ट 1 है, ठीक है।
प्लेस रिजल्ट 2 आफ्टर रिजल्ट 1। जो भी रिजल्ट 1 आए, जो भी रिजल्ट 2 आएगा, मतलब ये ऐड मल्टीप्लाई ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आपका है उसको प्लेस करना है 1 के बाद में। ठीक है, इतना करते हैं। चलिए लास्ट स्टेप क्या है, स्टेप 4 क्या है, प्लेस 1 एट द एंड। लास्ट में क्या रखना है आपको, 1। बस ये 4 हमारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। इन 4 स्टेप्स के माध्यम से मैं ये बताऊंगा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और इन 4 स्टेप्स के माध्यम से आप आसानी से सीखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जिसका भी यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 होता है। दोनों फैक्टर्स में जिसका भी यूनिट डिजिट 1 होता है तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं रब नहीं करूंगा, इसको रब नहीं करूंगा, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जस्ट सपोज दैट यहाँ पे क्या है 31, क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे 31 है और इंटू क्या है 41, क्या है इंटू 41, क्या है 31 इंटू 41। देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है 1, इसका भी यूनिट डिजिट क्या है 1। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि क्या हमें मल्टीप्लिकेशन ट्रिक पूछ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक हम किस सब्जेक्ट की पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट की जिसका यूनिट डिजिट या राइट मोस्ट डिजिट दोनों के क्या होते हैं, 1 होते हैं, दोनों फैक्टर के। ठीक है, वही यहाँ पे लिख दिया मैंने, राइट मोस्ट डिजिट कहिए या दोनों फैक्टर्स के यूनिट डिजिट कहिए तो 1 ही है। तो इनको हम पढ़ेंगे कैसे मल्टीप्लाई करना है। देखिए पहले मैं कॉम्प्लेक्स मेथड आपको करके बताता हूँ। इसमें कॉम्प्लेक्स मेथड करते हैं। 31 इंटू 41 कैसे करते हैं, 1 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, फिर 4 बन जा 4, 4 3 जा 12 हो गया, 1 लिख दिया, 4 3 7 2 1 1 2 7 1। इसको कैसे किया हमने, 31 को 41 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 12 का निशान लगता है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ऐड किया है तो 12 71। ये मेथड हम पिछले 10,000 सालों से करते आ रहे हैं। ये मेथड हम पिछले 10,000 सालों से कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं मेथड क्या बताऊंगा जो आपको आगे करना है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। ठीक है, अब मैं देखिए क्या कर रहा हूँ। ये रिजल्ट मैं याद रखूंगा 1271, ये रिजल्ट याद रखिएगा। क्या है, किसको मल्टीप्लाई कराया था हमने, 31 को शायद मल्टीप्लाई कराया था 41 से। ठीक है, तो क्या आया था 1271, क्या आया था 1271। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा, पहला स्टेप क्या है, अब स्टेप 1 लिखते हैं। स्टेप 1 क्या है, मल्टीप्लाई लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ बोथ फैक्टर। मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट मोस्ट डिजिट, कौन सी डिजिट को, लेफ्ट मोस्ट। ठीक है, तो क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, डिजिट हमारी क्या है 31 इंटू 41 है। अब लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या होगी, मेरी तरफ से जहां से मैं देख रहा हूँ वहां से लेफ्ट मोस्ट डिजिट इसकी क्या है 3 है, इसकी क्या है 4 है। तो मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ बोथ फैक्टर्स। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, दोनों डिजिट के लेफ्ट मोस्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, दोनों फैक्टर के लेफ्ट मोस्ट डिजिट को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ 3 इंटू 4 कर रहा हूँ, यही लिखा है। देखिए मल्टीप्लाई लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ बोथ फैक्टर, तो मैं क्या कर रहा हूँ 3 इंटू 4 कर रहा हूँ, जो कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट है। ठीक है, तो 3 इंटू 4 किया तो कितना आ गया 12। इसको इक्वेशन 1, यानी कि इसको क्या मानेंगे बोले, रिजल्ट 1 मैंने मान लिया। क्या मान लिया, रिजल्ट 1। आप एक क्वेश्चन देखेंगे, 2 प्रैक्टिस करेंगे और तीसरे से आप उड़ाना चालू कर देंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, क्या किया, मल्टीप्लाई किया लेफ्ट मोस्ट डिजिट को। सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप 2 लिखते हैं। स्टेप 2 क्या है, ऐड लेफ्ट मोस्ट डिजिट। पहले क्या था, मल्टीप्लाई करना था। दूसरा स्टेप क्या है, ऐड लेफ्ट मोस्ट डिजिट। तो मैं क्या कर रहा हूँ 3 + 4 को ऐड कर रहा हूँ। ऐड क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट को, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डिजिट को ऐड करना है, यहाँ पे क्या था, लेफ्ट मोस्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना था। तो मैंने ऐड किया, ऐड करने पे क्या आया 7, क्या है 7, सेकेंड हो गया। क्या हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप 3 क्या है, प्लेस रिजल्ट 2 आफ्टर रिजल्ट 1। मतलब जो हमारा रिजल्ट 2 आया है उसको रिजल्ट 1 के बाद रखना है। ठीक है, यानी कि रिजल्ट 1 क्या था 12 और रिजल्ट 2 क्या है 7, तो हमने 7 रख दिया, 7 रख दिया, क्या हुआ 127। अब स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 है प्लेस 1 एट द एंड। 1 प्लेस करना है, क्या प्लेस करना है 1। तो 1 to 7 था और 1 हमने प्लेस कर दिया। और देखिए
इसको मल्टीप्लाई किया, 1271 आया इस मेथड से भी और 1271 इस मेथड से भी आया। कौन सा मेथड ज्यादा इजी था? मुझे तो लगता है आप ये प्रेफर करना चाहेंगे। बहुत सारे लोग होंगे उन्होंने 2-3 क्वेश्चन अभी देखेंगे नहीं, ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे वो इसी को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी हैबिट पड़ी हुई है इससे करने की, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर आप 2-3 क्वेश्चन इससे करके देखिए, आप ये प्रेफरेबल करने लगेंगे, ये आप इसको प्रेफर करने लगेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, मैंने क्या किया, स्टेप 1 क्या है, मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट मोस्ट डिजिट को, दोनों की लेफ्ट मोस्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, ऐड करना है दोनों के लेफ्ट मोस्ट डिजिट को। तीसरा स्टेप क्या है, रिजल्ट 2 जो आया है उसको रिजल्ट 1 के बाद में रखना है, रिजल्ट 2 जो आया उसको रिजल्ट 1 के बाद में रखना है। फोर्थ स्टेप क्या है, प्लेस करना है लास्ट में, यानी कि यूनिट डिजिट क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे 31 इंटू 41 किया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मेथड से हमारा आंसर कितना आया था, 1271 आया था, ठीक है। अब हम इसको अपने इजी मेथड से निकालते हैं, मेरे लिए तो इजी है तो मैं इजी वे बोलूंगा, तो मैं इजी वे से गया। तो क्या था, स्टेप 1 क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था लेफ्ट मोस्ट डिजिट को, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट 31 की क्या थी 3 और 41 की क्या थी 4, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे 12 आया है, ठीक है। अब क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट को ऐड करना है, तो 3 को ऐड करना है 4 के साथ, तो 3 को ऐड किया 4 के साथ तो 7 आ गया। फिर क्या करना है, स्टेप 3 क्या था, प्लेस रिजल्ट 2 आफ्टर रिजल्ट 1, तो मुझे क्या करना था, रिजल्ट 2 जो भी आया था उससे मुझे रिजल्ट 1 के बाद ऐड करना था, ऐड मतलब इसमें रखना था, ठीक है। मैंने क्या किया, 127 हो गया, और यहाँ से प्लेस किया एट द वन एंड, प्लेस 1 एट द एंड, और एंड में क्या रख दिया 1, ठीक है। थोड़ा सा लाइटिंग इशू आ गया था, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन दूसरे लगाते हैं। अब मैं स्टेप्स आपको हटाने के बाद बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अब स्टेप्स के माध्यम से नहीं करेंगे। अब हम दिमाग में फिट कर चुके हैं, क्या फिट कर दिया, पहले हमें सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट को ऐड करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, जो भी रिजल्ट 2 आया उसको रिजल्ट 1 के बाद रखना है। फोर्थ स्टेप क्या है, 1 को प्लेस कर देना है यूनिट डिजिट के माध्यम से, ठीक है, मतलब 1 को जस्ट प्लेस करना है लास्ट में, ठीक है। इसको मैं रब आउट करता हूँ। अब देखिए मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर आप उड़ाना चालू कर देंगे। देखिए जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्या लिया, आपकी 31 इंटू 61 ले लिया, आपकी 31 इंटू 61 ले लिया, तब की क्या था 31 इंटू 41 था, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स मेथड से करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 13 इंटू 6 6 3 जा 18, 1 6 3 9 और 18 91 क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स मेथड से आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं इसको अपने मेथड से करता हूँ। स्टेप 1 क्या था, मुझे लेफ्ट मोस्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना था, यानी कि इस डिजिट की लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है 6, इसकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, इसकी 3 है, तो 3 इंटू 6 करना है, 3 इंटू 6 तो हमारा क्या है 18, ये रिजल्ट 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट को हमें ऐड करना है, या कह लीजिए जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको ही हमें ऐड करना है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, 3 + 6 कर देता हूँ, तो क्या है 9, ये सेकेंड रिजल्ट हो गया। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या था, थर्ड स्टेप में ये था कि रिजल्ट 2 जो भी आया उसको रिजल्ट 1 के बाद रखना है, रिजल्ट 1 हमारा क्या है 18 आया, अब रिजल्ट 2 क्या है 9 आया, 9 को हम इसके बाद में रखेंगे, तो इसके बाद में मैंने रख दिया। अब स्टेप 4 क्या था, स्टेप 4 ये था कि हमें प्लेस करना है 1 एट द एंड में क्या प्लेस करना है 1, तो हमने एंड में 1 पे प्लेस कर दिया, और देखिए 1891 आ चुका है हमारा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। आगे और क्वेश्चन इसी के माध्यम से देखते हैं, आपको और इजी वे में लगेगा, ठीक है। अब मैं दोनों की डिजिट को चेंज कर रहा हूँ, आपको लगा होगा मैं 31 ही आगे क्यों ले रहा, 31 क्यों, अब मैं कोई बड़ी डिजिट लेता हूँ, चलिए 81 इंटू 91 इंटू 81 करते हैं, क्या करेंगे 91 इंटू 81, आप कॉम्प्लेक्स मेथड से कर लीजिएगा। चलिए अब मैं पहले अपने मेथड से निकाल के आपको बताता हूँ, फिर कॉम्प्लेक्स का दिखाऊंगा, आपको लगेगा कि मैं कॉम्प्लेक्स मेथड से कर रहा हूँ, फिर उसके हिसाब से पहले मैं कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ, उसके अनुसार मैं उसके बाद मैं ट्रिक लगाता हूँ, नहीं, अब की मैं ट्रिक पहले लगाऊंगा, बाद में मैं कॉम्प्लेक्स निकालूंगा, ठीक है।
पहले मेरी ट्रिक लगेगी। देखिए क्या है, मैंने क्या बताया था, लेफ्ट मोस्ट डिजिट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस वाले फैक्टर की लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, 8 है। इस वाले फैक्टर की लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, 9। क्या करना है, स्टेप 1 में मल्टीप्लाई करना है। तो 9 इंटू 8 कर रहा हूँ मैं, कितना है 72। कितना है 72 आया। इसको मैंने रिजल्ट 1 मान लिया, इसको मैंने रिजल्ट 1 मान लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 9 और 8 को ऐड करना है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट को ऐड करना है। तो 9 प्लस 8 कर रहा हूँ, तो 9 8 क्या हो जाएगा 17। क्या कितना हो जाएगा 17। इसको सेकंड मान लिया। ठीक है, इसको क्या मान लिया, सेकंड मान लिया, जो कि 17 आया। अब क्या है, थर्ड मोस्ट डिजिट। अब हमें थर्ड स्टेप क्या है, 72 में हमें क्या करना है, 17 रखना है। 72 में क्या करना है, 17 रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ये मैं आपको जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए हमें जो 4 डिजिट का हम जब मेथड निकालते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट लेनी होती है, सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट लेती हैं। जब भी हम 2 डिजिट का, मतलब एक फैक्टर हो उसमें 2 डिजिट हो, दूसरा फैक्टर हो उसमें 2 डिजिट हो। ठीक है, जब भी हम 2 फैक्टर जिसमें 2 डिजिट है उनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर में सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट आएंगी। फैक्टर नहीं बता रहा हूँ मैं, 4 डिजिट आएंगी। जब भी हम 4 डिजिट की मल्टीप्लाई कराते हैं तो 4 डिजिट ही आंसर में आएगा। कितना आएगा, 4 डिजिट। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे तो 7 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 7। अब यहाँ पे दिक्कत ये फंसी, देखिए कि हम क्या करेंगे, 7 हमारा 1 7 आ चुका है। अब हम 1 प्लेस अगर करेंगे, 1 अगर हम प्लेस करेंगे तो यहाँ पे तो 5 आ जाएंगी। तो हमारी ट्रिक भी गलत, और ये क्या हुआ, आंसर मेथड भी गलत हो गया, ट्रिक भी गलत हो जाए, मेथड भी गलत हो जाए। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इस 1 को इसके पास भेज दूंगा, इसको कैरी दे दूंगा। क्या कर दूंगा, कैरी दे दूंगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 इस प्लेस पे। और हमें लास्ट में क्या, लास्ट मेथड लास्ट स्टेप में क्या था, 1 रखना था, 1 हमने रख दिया। मेरा आंसर इससे क्या है, 7 3 7 1। अभी मैं और एक क्वेश्चन समझाऊंगा आपको इसी बड़ी डिजिट को लेकर, जिससे आप कैरी वाले और समझ सकते हैं। फिलहाल इसका कॉम्प्लेक्स मेथड निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा इक्वल ही आएगा। ठीक है, चलिए 91 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 81 से। देखते हैं, 1 1 जा 1, 1 9 जा 9, इंटू 8 1 जा 8, 8 9 जा 72। ठीक है, 1 9 8 कितना हो, 17 का 7, 1 कैरी हुआ तो 1 2 1 3 हो जाएगा, और ये 7। तो क्या है हमारा 33 71, और यहाँ पे भी क्या था 31 33 और 71 ही था। ठीक है, सो हमारा इस मेथड से भी वही निकला, इस मेथड से भी वही निकला। यहाँ पे आप घंटों ये करते, घंटों नहीं मतलब, लेकिन 10 सेकंड या 20 सेकंड तो आपको लग ही जाता लगभग अप्रॉक्स मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपल पहले ऊपर लेफ्ट मोस्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर लेफ्ट मोस्ट डिजिट को ऐड करिए, फिर प्लेस 1 कर दी, प्लेस कर दीजिए दूसरे रिजल्ट को पहले रिजल्ट के बाद में। फिर क्या करना है, लास्ट में 1 ऐड कर दीजिए। 1 ऐड नहीं करता मतलब 1 लगाना है यूनिट डिजिट में। ठीक है, ये क्या था आपका कैरी वाला था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और कैरी वाले आपको लेकर बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया 91, यहाँ पे मेरा क्या है 71, क्या है 71 है। ठीक है, देखिए मुझे क्या करना है, स्टेप 1 में दोनों को लेफ्ट मोस्ट डिजिट के, दोनों फैक्टर के लेफ्ट मोस्ट डिजिट को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ 9 इंटू 7, क्योंकि इस फैक्टर का लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है 7, इस फैक्टर का लेफ्ट मोस्ट डिजिट 9 है। तो 9 इंटू 7 दैट इज 63। क्या है 63, जिसको मैंने क्या मान लिया, जिसको मैंने मान लिया है स्टेप 1, जिसको मैंने रिजल्ट 1 मान लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या था, ऐड करना है लेफ्ट मोस्ट डिजिट को। तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा लेफ्ट मोस्ट डिजिट को, यानी कि 9 प्लस 7। ठीक है, 9 प्लस 7 को ऐड कर दिया, तो 9 प्लस 7 कितना आ गया 16 आ गया। ये दूसरा रिजल्ट हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा रिजल्ट हो गया। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी 4 डिजिट की मल्टीप्लाई कराते हैं, जब भी 4 डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में 4 डिजिट ही आएंगी, आंसर में 4 डिजिट ही आएंगी। बट यहाँ पे क्या है 63 लिख दिया। ठीक है, 16 लिख दिया। अब क्या है, यहाँ पे तो मुझे 1 तो प्लेस करना ही है मेरे मेथड के अनुसार, मेरे मेथड के अनुसार भी, कॉम्प्लेक्स मेथड के अनुसार भी, क्योंकि 1 का यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 तो प्लेस करना ही। अगर मैं 1 प्लेस कर दूंगा तो यहाँ पे 5 डिजिट हो जाएंगी, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, मैं इस 1 को इसके पास भेज दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 3, ये पहले से था तो 1 इसके पास आ गया, तो ये 4 हो गया। ठीक है, और ये 6 इस प्लेस पे आ गया, और ये 1 यहाँ पे आ गया। तो आंसर क्या है 6461। क्या है आंसर 6461। ठीक है, अब आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे
सपोज दैट 71 इंटू 91 ले लिया, क्या ले लिया 71 इंटू 91 ले लिया, ठीक है। अब देखिए 9 इंटू 7 कितना होगा, अब जल्दी जल्दी करते हैं, 9 इंटू 7 कितना होगा 63 होगा, ठीक है। 9 इंटू 7 कितना है 63 और 9 प्लस 7 कितना है 16 हो गया। सेम क्वेश्चन है, गलती हो गई मुझसे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। 9 प्लस 7 क्या है 16 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 16 है 63 मैंने प्लेस किया, 63 हुआ, ये क्या है 16 है और हमें क्या करना है प्लेस करना है 1 भी लास्ट में, 1 लास्ट में प्लेस कर दिया। अब क्या हो गया यहाँ पे 5 डिजिट हो गई तो मुझे 1 को इसके पास भेजना होगा, तो 36461 आंसर आ जाएगा। 3 ये पहले से था, 1 को इसको कैरी दिया है तो 1 इसको ऐड करना ही होगा, तो 6461 हो गया। अब आगे भी क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे सपोज दैट क्या है 91 इंटू 51, क्या है 91 इंटू 51 है, ठीक है। 91 इंटू 51 है। अब देखिए मुझे क्या करना है लेफ्ट मोस्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, तो 9 इंटू 5 कर दिया तो कितना है 45 आया। अब क्या करना है लेफ्ट मोस्ट डिजिट को ऐड भी करना है, तो 9 5 14 आ गया, कितना आ गया 9 5 14 आ गया। अब देखिए 4 5 हो गया और 1 4 हो गया। मैंने क्या बताया 4 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में कितनी डिजिट होंगी 4 ही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी होगी 4 तो होगी भाई, लेकिन यूनिट डिजिट में हमें क्या रखना है 1 को प्लेस करना ही करना है, तो 1 को प्लेस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितनी होगी 5 डिजिट। अब मुझे यहाँ पे 4 डिजिट लाने की क्या करूंगा मैं, इसको इसके पास भेज दूंगा, ठीक है। तो 4 6 4 1 आंसर हो जाएगा। देखिए आप कॉम्प्लेक्स मेथड से निकालेंगे तब भी आ जाएगा। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉम्प्लेक्स मेथड गलत है, नहीं, मैं खुद वही करते आ रहा था, लेकिन जब से मुझे ये पता चला तब से मैं इसको प्रेफर ज़्यादा करने लगा, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया भी। इसके मेथड से मैं बहुत इजी वे में आंसर्स को निकाल सकता हूँ। आंसर्स को क्या मैं बहुत इजी में मैं कोई मल्टीप्लाई बड़े से बड़ा कर सकता हूँ, 2 डिजिट वाला, ठीक है। 3 डिजिट का भी मैं बहुत जल्द आऊँगा, फिलहाल आज क्या था 2 डिजिट का था, ठीक है। एक और लेते हैं, लास्ट है, लास्ट में क्या लेंगे 61 इंटू 81 ले लेते हैं। 61 इंटू 81 करना है, क्या करना है लेफ्ट मोस्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 इंटू 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है लेफ्ट मोस्ट डिजिट को ऐड करना है, तो 6 प्लस 4 6 प्लस 8 कितना होगा 14 हो जाएगा, ठीक है। और क्या कहा है मैंने 4 डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में जो होगा वो 4 डिजिट ही आएंगी, तो 4 डिजिट लिखते हैं 4814। यहाँ पे 4 तो ये भी आ गई। ये देखिए ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, तीसरा स्टेप में क्या था रिजल्ट 1 के बाद हमें रिजल्ट 2 को प्लेस करना था, तो रिजल्ट 1 के बाद मैंने रिजल्ट 2 को प्लेस किया। फिर हमें क्या करना थर्ड फोर्थ स्टेप क्या था 1 लगाना, भी 1 लगा दिया। लेकिन जब मैंने 1 लगाया तो मैंने ये देखा यहाँ पे 5 डिजिट बन गया, हमें कितनी डिजिट चाहिए 4 डिजिट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इस 1 को इसके पास भेज दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4941 आंसर आ जाएगा। आज हमने बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही इजी वे में मैंने क्या ट्रिक बताई आपको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स हुज यूनिट डिजिट इज 1, या फिर कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स हुज राइट मोस्ट डिजिट इज 1, ठीक है। आज मैंने बहुत ही इजी में आपको ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बताई है। होप आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी के चैनल के साथ बने रहिए। और जो हमारी इंटरमीडिएट की जो सीरीज चल रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 2025 यूपी बोर्ड के लिए, वो आगे भी चलती रहेगी। कल से मैं उसमें एक नया चैप्टर ऐड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। क्या देखेंगे उसमें एक्सरसाइज नंबर 4 उसमें है ही नहीं, अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज 6.1 जरूर होगी उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन जो है 6.1 के हैं वो इंपॉर्टेंट भी हैं और वो आ भी सकते हैं। हालांकि वो हटी है, मुझे लग रहा है 6.1 और 6.4 हमारी दोनों हटी हुई हैं, लेकिन हम पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो लग रहा है मुझे 6.3 होगी शायद, या 4 है अप्रॉक्सीमेशन की, मुझे डाउट है थोड़ा। और उसके पहले मैंने आपको डिफरेंशिएशन, मैट्रिसेस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और डिटर्मिनेंट बहुत अच्छे से इजी वे में मैंने करा है, जिसमें मेरा आईटीएफ तो बिल्कुल टॉप लेवल का है। आप देख सकते हैं मेरे टॉप लेवल के चारों चैप्टर हैं, जितना मैं 120% जिसमें मैं दे सकता था उस चैप्टर में दिया, ठीक है। अभी मुझे डिफरेंशिएशन पे थोड़ा डाउट है, मुझे उसमें और लेक्चर्स ऐड करने होंगे, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मैं बढ़ा सकता हूँ, जो कि पॉसिबिलिटी है आने की, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए चैनल, क्योंकि यूपी बोर्ड 2025 के माध्यम से
हम लोग इस पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आज हमने क्या सीखा था, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। आगे भी बीच बीच में मैं ऐसे ट्रिक्स लाता रहूँगा जो कि कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट्स के लिए तो और भी ईजी रहेंगी और आपके लिए भी कहीं ना कहीं तो ईजी रहेंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। राधे राधे।